हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे केएस स्टोरी ज्ञान यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एक पति और एक पत्नी कोर्ट में अपनी तलाक की फाइनल डेट पर अपने रिश्तेदारों के साथ बैठे होते हैं। जो लड़की का पति होता है उसका नाम अजय होता है और जो लड़की होती है उसका नाम पूजा होता है। वह अपनी पत्नी की तरफ देखते हुए सोचने लगता है कि आज तक मेरी पत्नी थी, आज मेरे लिए अजनबी बन गई है। ऐसा ही कुछ उसकी पत्नी सोचती है जो कि पूजा होती है। थोड़ी देर बाद अपने रिश्तेदारों को, मम्मी पापा को कुछ कहते हुए कोर्ट से बाहर चली जाती है। दोस्तों, उसके पीछे पीछे अजय भी चला जाता है। जब वह देखता है तो उसकी एक चाय की दुकान पर बैठी होती है। अजय भी उसके सामने शटल पर बैठ जाता है। उसके बाद जो उनके बीच बातें होती हैं वह बहुत ही ज़्यादा इमोशनल कर देने वाली होती हैं। जो कहानी घटित होती है वह बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ताकि मुझे भी मनोबल मिलता रहे और आपके लिए सच्ची घटनाओं पर आधारित अच्छी अच्छी कहानियाँ लाता रहूँ। दोस्तों, यह एक सच्ची कहानी है। मध्य प्रदेश के भोपाल में एक पति और पत्नी के बीच एक छोटी सी बात को लेकर झगड़ा हो जाता है और वह झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि उसके पति उसको 2-4 थप्पड़ जड़ देता है। जो पत्नी आज से बहुत पहले पति की केयर करती, उसको भी गुस्सा आ जाता है और वह रह नहीं पाती है, अपनी चप्पल निकालते हुए पति की तरफ फेंक देती है। अब जो उसका पति होता है इस बात को अपनी मर्दानगी पर थप्पड़ समझने लगता है। ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, झगड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उन दोनों की यह बात उनके रिश्तेदारों तक पहुंच जाती है और रिश्तेदार होते हैं जो आग में घी डालने की तरह काम करते हैं। लड़के के रिश्तेदार कहते हैं कि जो अपने पति पर हाथ उठाए उससे ज़्यादा चरित्रहीन औरत हो ही नहीं सकती है, वह तुम्हारी पत्नी होने के काबिल ही नहीं है। लड़के को उसके खिलाफ बहुत ज़्यादा भर देते हैं, अनाप शनाप उसकी पत्नी के बारे में कहते हैं। उधर जो लड़की के पक्ष वाले होते हैं वह भी कहने लगते हैं कि आज 21वीं सदी है और इस सदी में जो पति अपनी पत्नी पर हाथ उठाता है वह गाली गलौज शब्द बुरा भला कहता है और अपनी बेटी के खिलाफ भर देते हैं। दोस्तों, जो मामला है वो कोर्ट तक पहुंच जाता है। दोनों के बीच तलाक होने लगता है। आखिर काफ़ी कोर्ट के चक्कर काटने के बाद वो फाइनल डेट पर आ जाती है। जिस दिन उनका तलाक फाइनल होना था, शुरुआत में ही उनका ये साथ जिन रिश्तेदारों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, धीरे धीरे वह कम होती जाती है। दोस्तों, अब जो लड़का लड़की होते हैं वे कोर्ट के सामने अपने रिश्तेदारों को साथ पहुंच जाते हैं। कोर्ट में उनकी पेशी हो जाती है। जज उनके सामने खड़े होते हैं। जब जज साहब उनसे पूछने लगते हैं कि यह आपकी लाइफ सुधारने का फाइनल मौका है, अगर अब भी तुम एक होना चाहते हो तो अब भी मौका है। दोस्तों, दोनों पति पत्नी अपनी बात पर अड़े रहते हैं क्योंकि उनके साथ उनके रिश्तेदार भी खड़े होते हैं। रिश्तेदारों के सामने वे झुकना नहीं चाहते हैं। आखिर उनका तलाक फाइनल हो जाता है। दोनों के हाथ में तलाक के कागज थमा दिए जाते हैं। कोर्ट के परिसर में दोनों पक्ष के लोग एक दूसरे से दूरी बनाकर बैठे हुए थे। खुशी मनाने लगते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं कि दोस्तों, तभी जो लड़का होता है, अजय होता है, वह अपनी पत्नी की तरफ देखता है और सोचने लगता है, आज तक मेरी पत्नी थी जिसमें मैं बहुत प्यार करता था, जो मेरी केयर करती थी, आज मेरे लिए एक अनजान औरत बन गई है जिसे मैं छू तक नहीं सकता। साथ ही उधर वह लड़की भी ऐसे सोचने लगती है और थोड़ी देर बाद जो पूजा होती है वह अपने परिजनों को कुछ कहकर कोर्ट से बाहर चली जाती है। उसी के साथ साथ अजय भी चला जाता है और देखता है तो उसकी पत्नी चाय की दुकान पर बैठी होती है। वह उसी के सामने रखे स्टूल पर बैठ जाता है। तब वह अपनी पत्नी को कहता है कि बधाई हो, आखिर तुम्हारे लिए
दिल की तमन्ना पूरी हो गई है, तुम्हारा और मेरा तलाक हो गया है। लड़की यह कहते हुए कि तुम्हें भी बधाई हो, तलाक तो तुम्हारा भी हुआ है। दोस्तों, तलाक की मुझे तुमसे 5 लाख रुपए और 8,000 रुपये महीने देने हैं। मेरे पास अभी तो नहीं है, जो मेरा फ्लैट है वह मैं तुम्हारे नाम कर देता हूँ, ताकि तुम अपनी ज़िंदगी अपनी बेटी के साथ अच्छे से गुजारिश कर सको। दोस्तों, उसकी पत्नी उसी को कहती है कि मुझे फ्लैट की ज़रूरी नहीं है, और जो तुम 5 लाख व 8,000 रुपये मंथ के दोगे उससे ही काम चला लूँगी। अगर तुम्हारे पास अभी कोई पैसे की व्यवस्था नहीं है तो तुम बाद में मुझे दे देना। देर बाद चाय वाला उसकी पत्नी को चाय पकड़ा देता है। जो ही वो चाय पकड़ दी है तो उसकी पीठ में दर्द हो जाता है। उसका पति कहता है कि क्या तुम्हारी पीठ का दर्द ठीक है? वह कहती है कि ठीक कभी कभी हो जाता है, और तुम्हारे मेरे अलग होने के बाद कभी दवाई ले लेती हूँ, कभी नहीं लेती हूँ। पत्नी भी उससे पूछने लगती है कि तुम्हारे भी तो कंधे पर दर्द था, वह अब कैसा है? तुमसे अलग होने के बाद मैं अपनी केयर नहीं कर पाया, मेरा भी तुम्हारे जैसा हाल है। कभी दवाई ली तो कभी दवाई नहीं ली। उसका पति मन ही मन सोचने लगता है कि कितनी भोली है मेरी पत्नी, कि जब कभी वह बीमार हो जाती तो पैसे बचाने के लिए मुझे नहीं बताती, और बीमारी हो जाता तो मुझे तुरंत हॉस्पिटल लेकर पहुंच जाती और मेरा हर जन्मदिन मनाती। थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे कर कर मेरा हर जन्मदिन बहुत अच्छे मनाती थी। उधर वह उसकी पत्नी होती है, जो पूजा होती है, वह सोचने लगती है कि कितना अच्छा है मेरे पति, मुझे कितना प्यारा रखता था। जब हम हरिद्वार गंगा नहाने गए थे, मैं नदी में डूब गई तो उन्होंने बगैर कुछ सोचे समझे पानी में छलांग लगा दी, जबकि उन्हें तैरना भी नहीं आता था। दोस्तों, ऐसे ही बातें करते दोनों बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, एक दूसरे के बारे में बातें करते हैं जो उन्हें पहले प्यार भरे लम्हे गुजारे थे, उन्हें याद करने लगते हैं, एक दूसरे से शेयर करने लगते हैं, और फिर सोचने लगते हैं कुछ भी बात नहीं थी, और फिर दोनों एक दूसरे से कहने लगते हैं एक छोटी सी बात को हमने इतना बड़ा चढ़ाकर दिखा दिया कि रिश्तेदारों तक पहुंचा दिया, जिसके कारण आज हम दोनों एक दूसरे से अनजान हो चुके हैं। आज के बाद ना ही तुम मुझे मिल पाओगी और ना ही मैं तुम्हें देख पाऊंगा। दोस्तों, वो इतने ज़्यादा भावुक हो जाते हैं। लड़का उससे कहता है कि मैं तुमसे आज भी प्यार करता हूँ। जब तुम मुझसे दूर चली गई तो मुझे एहसास हुआ एक छोटी सी बात को मैंने कितना बड़ा चढ़ाकर बतंगड़ बना दिया। मैंने बाद में बहुत ज़्यादा पश्चाताप। दोस्तों, लड़की होती है, वो भी कुछ ऐसा सोचने लगती है। वह कहती है कि तुमने अलग होने के बाद मुझे भी बहुत ज़्यादा पश्चाताप हुआ, लेकिन हमारे रिश्तेदारों को पता चल चुका था। अगर हम सहमत हो जाते तो शायद हमारी ही नाक कटती। इस नाक को बचाने के लिए हम दोनों अपनी बात पर अड़े रहे। आखिर जो लड़की होती है वह कहती है कि मेरे माता पिता मेरा वेट कर रहे होंगे, मैं चलती हूँ। तभी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और उससे कहता है रुको, क्या हम दोबारा एक नहीं हो सकते? लड़की कहती है बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं, हमारे जो परिजन हैं वह भी बुरा मान जाएंगे। लड़का कहता है कि हमारे परिजनों ने ही, हमारे रिश्तेदारों ने ही हमें यहाँ तक पहुँचाया है। लड़का कहने लगता है कि हमारे परिजनों की बदौलत थी आज हम एक दूसरे के सामने खड़े हुए हैं, वह भी अनजान बनकर। दोस्तों, लड़का होता है वह अपने हाथ में तलाक के कागज़ों को फाड़ देता है। अब जो उसकी पत्नी होती है वह भी अपने कागज़ों को फाड़ देती है, और दोनों एक दूसरे के हाथों में हाथ डालकर अपने रिश्तेदारों के पास पहुंच जाते हैं। जो ही उनके रिश्तेदार उनको देखते हैं,
दोनों को भला बुरा कहने लगते हैं। अगर तुम दोनों को एक ही होना तो क्या हमारा टाइम बर्बाद क्यों किया, समाज में हमारी बेइज्जती करवाई। मगर दोस्तों वह दोनों उनकी एक नहीं सुनते हैं, दोनों अपने घर चले जाते हैं, दोबारा अपने घर को बसा लेते हैं। कुछ घटनाएं हमारे जीवन में ऐसी भी हो जाती हैं कि छोटी छोटी बातों को लेकर इतना बड़ा बतंगड़ बना देते हैं, जिसके बाद हमें बहुत ज़्यादा पश्चाताप करना पड़ता है। दोस्तों अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए आगे ऐसी ऐसी नई घटनाएं आपको लाते रहेंगे।